In my second video, we talk about the importance of English language in these UPSC exams and the role of their family. And now I am going to learn more about from the family about the upbringing of Saksham and his personality development. Let's see. आज सक्षम के दादाजी, सक्षम के पापा, सक्षम की मम्मी या हमारे साथ हैं। इनसे भी हम इनके विचार, इनके जर्नी जो इन्होंने पिछले कुछ सालों में आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उसके लिए बात करेंगे। इसके साथ मैं एक बार पुनः फिर से सक्षम गोयल को बधाई देना चाहूँगा उनके उज्जवल भविष्य के लिए, और ये कामना करूँगा कि उनका जो पर्सोना है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उससे न सिर्फ देश को, देश के लोगों को, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को वो एक मुखर रूप से स्थापित करने में अपना योगदान देंगे। थैंक यू सक्षम। सक्षम से बात करने के बाद हम सक्षम के दादाजी के साथ कुछ बात करेंगे। सुधीर कुमार गोयल जी, ये IIT रुड़की से हैं और IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये भी संघ लोक सेवा आयोग का इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक सेक्शन है जिसके अंतर्गत भारत सरकार में लिए जाते हैं। आप DRM रहे हैं, DRM के पद से आपने सेवानिवृत्ति ली है। अंकल, थैंक्स फॉर बीइंग हियर विद अस। तो बस आपसे मेरा ये पूछना है, इस समय कैसा फील कर रहे हैं आप, और आपने जो देखा सक्षम को शुरुआत से, बचपन से, क्या चीज़ें थी जो आपको लगता है कि बाकी के बच्चों में भी आप देखना चाहेंगे ताकि वो भी इनकी तरह सक्षम हो सकें अपने विचारों में, अपने इरादों में, और आगे बढ़ सकें? सक्षम का 5 साल की उम्र से ही मैंने ये समझ लिया था कि ये बच्चा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं है, ये जीनियस है। तो मुझे ये समझ में आने लगा कि इसके जो इंटरेस्ट हैं वो और बच्चों से अलग हैं, और इसके जो इंटरेस्ट है उन्हीं को डेवलप करने के लिए इसको चांस देना चाहिए। नॉर्मली लोग कोशिश करते हैं कि इंजीनियर बना दें, IIT में भेज दें और फिर प्राइवेट जॉब्स पे लगा दें। तो हम लोगों ने ये सोचा कि इसका जो पैशन है उसको स्टडी करके समझा जाए और उसी पर छोड़ दें। बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले तो मेरे सारे व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि हम अपने बच्चों को कितने क्लोजली वॉच करते हैं। ये एक अलग मुद्दा है कि उसकी विचारधारा के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको जाने दिया जाए, लेकिन उससे भी पहले एक चीज़ और पैदा होती है कि बच्चे की विचारधारा क्या है। जब आप बच्चे को शुरू से देखते हैं तो नॉर्मली ये देखा गया कि बच्चे के दिमाग में कोई विचार नहीं होते, उसके पास पूरी समुंदर होता है, पूरी दुनिया होती है, पर उसको ये नहीं पता होता मेरा इंटरेस्ट क्या है। इस फाउंडेशन को बनाने के लिए आपको उसके साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा, उसको ज्ञान देना पड़ेगा, उसको दुनिया की अच्छी अच्छी पहलुओं से अवगत कराना पड़ेगा, जिससे कि वो अपनी बुद्धि को, अपने दिमाग को कुम्हार की कच्ची मिट्टी के सांचे की तरह से ढाल सके और आपके प्यार और आपके अनुभव की गर्मी उसको सख्त बना सके, जिससे कि वो जीवन में अपनी खुशबू को फैला सके। तो अब इसके बाद अब हम मिलेंगे सक्षम के फादर मिस्टर अमित गोयल से। आज बहुत एक अच्छी बात, गर्व की बात कि अंकल का साथ आज मुलाकात हुई और उन्होंने सक्षम के बारे में जो एक शुरुआती दौर से बच्चों को आप जिस तरह से देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उसके बारे में बताया। थैंक यू अंकल, थैंक यू। अब हम मिलते हैं सक्षम के फादर मिस्टर अमित गोयल से। अमित जी जो हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने अपने जीवन का एक लंबा समय भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है पावर ग्रिड, उसमें दिया है। उसके बाद फिर इन्होंने व्यवसाय में अपना नाम आगे किया, काफ़ी बड़ा उसको
काम किया, अपने बिजनेस को देख रहे हैं इस समय। अमित जी कुछ बताइए अपने व्यूज़ के बारे में कि किस तरह से इस चीज़ में अगर कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसको शुरुआत से किस तरह से देखना चाहिए। देखिए, किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट में या लाइफ में, उसकी प्रोग्रेस में उसके पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है। और हमारे हिंदुस्तान की सोसाइटी में फादर का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो क्या रोड मैप बनाता है। मैं समझता हूँ कि हर फादर को अपने बच्चे की पोटेंशियल के बारे में पूरा आइडिया होता है। वो अंदर से जानता है कि उसका बच्चा किस पोटेंशियल का है। सिविल सर्विसेज, आईएएस, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा नहीं है कि आईएएस नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आईएएस के अलावा भी बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन बनते हैं, आर्ट्स में चले जाते हैं, जर्नलिज्म में चले जाते हैं। तो पहली बात तो ये एक जो नोशन है कि आईएएस इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं है। हर फादर को अपने बच्चे का सही आकलन करना चाहिए कि उसका पैशन क्या है। जिस चीज़ में उसका पैशन हो, फिर उसका वो रोड मैप बनाए और इंट्रोस्पेक्शन करके समझे कि क्या उसका बच्चा उस लायक है। मैंने सक्षम के बारे में 10th तक ये यहाँ सेंट कॉनरेड में पढ़ा। मैं बहुत माइन्यूटली वॉच करता रहा, लेकिन कभी मैंने इंटरेक्ट नहीं किया। इसके 96 या 96.5% आए तो शायद सेकंड रैंक थी। तो ये मेरे पास आया, बोला कि पापा शायद मैं जो आप लोग सोचते थे वो उतना नहीं कर पाया। तो मैंने इससे यही कहा कि भाई कभी कभी एग्ज़ामिनर से बेहतर एग्ज़ामिनी होता है। हो सकता है कि 2-4 नंबर तुम्हारे ज़्यादा आ जाते या 2-4 नंबर कम आ जाते, इससे अपना आकलन मत करो, आगे बढ़ो। उसके बाद हमने इसे ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ने डीपीएस वसंत कुंज में भेजा और वहाँ पे भी हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन जो जो लाइब्रेरी के मेंबर ये बनना चाहते थे उन सब में हमने फैसिलिटेट किया और फ्री हैंड दिया कि बच्चे को नैसर्गिक रूप में अपनी स्वच्छंद प्रकृति के साथ आगे जीवन में बढ़ने दीजिए। उसको पीछे से वॉच करना और उसको समय समय पर कई विषयों पर, कई दुनिया की रीति पर और कई नई चीज़ों पर खुद ही उसको आप बैठकर समझाएं। अब हम सक्षम की मदर डॉक्टर छाया गोयल के साथ थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर ये समझने का प्रयास करेंगे कि उनके व्यूज़ आप लोगों के लिए और जो उन्होंने अपनी लाइफ में चीज़ों को देखा है, समझा है, उससे आप लोगों को क्या थोड़ा बेनिफिट मिल पाता है। थैंक यू अमित जी आपके पूरे एक्सपीरियंस के लिए, और आपने हमारे शहर का और हमारे प्रदेश का जो सक्षम ने गर्व के साथ नाम ऊंचा किया है, आपको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अब हम थोड़ी सी वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे सक्षम की मदर डॉक्टर छाया गोयल से, जिन्होंने कि बायोकेमिस्ट्री से पीएचडी किया हुआ है। छाया जी, कुछ हमें बताइए कि आपने किस तरह से शुरुआत से ही, जिससे कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी समझने का एक मौका मिल सके कि बेसिक्स जो हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से आपने उनको प्रैक्टिस किया। बचपन में जब और मदर्स अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फोर्स करती थी कि आप बैठो, पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, मैंने उस वक्त उसको कहा कि बेटा खेलो, थोड़ा खेलो, क्योंकि ये एज है जहाँ आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ेगी खेलने से। पढ़ने से मेंटल स्ट्रेंथ अभी नहीं बढ़ेगी। तो जितना आप खेल सकते हो खेलो, लेकिन इसके अंदर स्पोर्ट्स पर्सन वाली कोई क्वालिटी नहीं थी। इसको पढ़ाने का और पढ़ने का ही शुरू से शौक रहा। तो मैंने यही इस चीज़ पर ध्यान दिया कि ये जो चाहता है इसको फ्री फ्लो दे देना। इन सारी चीज़ों में हमने एक चीज़ पाई कि ये जो परिवार है इसने कभी भी फ्लो के अगेंस्ट नहीं चले, क्योंकि ज़्यादातर लोग प्रेशर करते हैं। इन्होंने सब्जेक्ट्स में भी आप नोटिस करिएगा, ह्यूमैनिटीज़ को भी इन्होंने अपनाया, क्योंकि सब्जेक्ट तो आपके दिल से ही आएगा, दिल से ही उसका आगाज़ होगा। और यही जो सब्जेक्ट है जो आपको आज दिल से अच्छा लग रहा है, इसमें आप इतने पारंगत हो जाएंगे कि जब यूपीएससी में आप इस सब्जेक्ट को लेंगे या करेंगे तो उसके लिए आपको किसी भी तरह की कोई विशेष पढ़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हमारा मानना है
इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः धन्यवाद दूंगा छाया जी को, इनके फादर को, ग्रैंडफादर को, और आप सब लोगों ने हमारे शहर का और हमारे प्रदेश का, पूरे देश में नाम रोशन किया है। और सक्षम के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग हृदय से कामना करते हैं। थैंक यू।